अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर जारहियत की है और जो कि इस वक्त भी जारी है, और लोगों ने जिस चीज़ से खौफजदा होकर अपनी रकम जो है उसको संभाल लिया, वो है ईरान जंग। इसकी वजह ना महंगाई बहुत है, लोग खरीदारी करेंगे, राशन खरीदें। कोई वो काम ही नहीं है। आज माशाल्लाह देखें क्या सूरत हाल जा रही है, हाफ रमज़ान हो गया है। दुकानदार जो हैं दुकानें भर के बैठे हुए हैं ईद की शॉपिंग करवाने के लिए, लेकिन खरीदार नहीं है। इतनी महंगाई है कि गाहक बेचारा पहला शॉपिंग करे या घर का जरूरी सामान ले ले। दुकानदार भी परेशान है, गाहक भी इससे ज्यादा परेशानी होगा जैसे महंगाई हो रही है। एक पीरा फोर्स और एक कारपेशन, इन्होंने शुरू में ना हलल डाल दी दुकानदारों को कि पता नहीं क्या हो जाना है कि सुबह जंग लग जानी है। पर्चों पे पर्चे, बंदे उठाए जा रहे थे, हर 2 घंटे बाद आई जा रहे थे। दुकानदार भी डर गए, पता नहीं क्या होने लगा है। वो पता लगा अपना रेट सेट कर रहे थे। पिछले साल तो फिर कुछ नजर आ रहा था कि कुछ मिल रहा था सस्ता, अब तो बहुत ज्यादा रेट हाई हुए हैं। पिछले साल तो 8 से 10 हज़ार में सारा कुछ आ गया था, लेकिन इस दफ़ा मैं 15 लेके आया हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं लिया। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। ईद उल फितर की आमद में 10 या 11 दिन बाकी रह गए हुए हैं, लेकिन बाज़ारों में ये आलम है कि कहीं भी ख़रीदारी नहीं हो रही। हमने बहुत सारे बाज़ार वैसे भी देखे रूटीन में भी, और दुकानदारों से बात की है, ताजा तंजीमों से बात की है, लेकिन माजी की हम बात करें 10-15 साल की, तो इस साल जो है बाज़ारों में ई शॉपिंग जो है बहुत कम हो रही है। इसकी 2-3 वजूहात बताई जा रही हैं, जिनके ऊपर आज हम लोगों से बात करेंगे, ख़रीदारों से बात करेंगे, ट्रेडर से भी बात करेंगे, और जो यूनियन हैं उनसे बात करेंगे। कहा जा रहा है कि एक तो हमारी जो कौमी मीशत है, ज़ाहिर बात है वो तो हमेशा ही ज़वाल पज़ीर रहती है, लेकिन इस बार हालात थोड़े ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासर किया है, और लोगों ने जिस चीज़ से खौफज़दा होकर अपनी जो पैसा है अपनी रकम जो है उसको संभाल लिया, रोक लिया है, वो है ईरान जंग। अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर जारहियत की है और जो कि इस वक्त भी जारी है, उसकी वजह से लोग जो हैं वो डर गए हैं कि न जाने ये जंग कितना अरसा चलती है, इससे मईशत पे क्या असरात होंगे। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तान में पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है। पेट्रोलियम की कीमतें अगर बढ़ती हैं या बाकी जो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर होती है, तो महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान जो है आने का अंदेशा है। यही वजह है कि लोग जो हैं वो इस बार ई शॉपिंग के हवाले से उस तरह से ज़्यादा पुरजोश या माली तौर पर ज़्यादा मुतहरक दिखाई नहीं दे रहे, जैसा कि माजी में देखते रहे हैं। तो चलें आएँ देखते हैं आज के प्रोग्राम में लोगों से बात करके कि ई शॉपिंग के लिए लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है इस बार वो क्या है, और दुकानदार वो क्या कह रहे हैं। और कीमतों की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जूतों की, ज्वेलरी की और कपड़ों की क्या कीमतें हैं। ये बताइएगा कि जैसे कि अब माशाल्लाह ईद में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, आम तौर पे देखा जाता है कि 10वें रोज़े के बाद जो है वो ख़रीदार बाहर आ जाता है मार्केटों में। अभी आप नाकली जो है लाहौर की बड़ी मार्केटों में से एक है, अभी मैं देख रहा हूँ उतना गाहक नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है? इसकी वजह ना महंगाई बहुत है, लोग खरीदारी करेंगे, राशन खरीदें। पहले तो 10-15 रोज़े लोग खरीदारी नहीं करते, राशन खरीदते हैं। उसके बाद 20वें रोज़े के बाद जाके ये दुकानदारी शुरू होती है। अच्छा ये बताएँ कि जो आपका माल ईद के लेके आए हैं आप, उसकी कीमतें आप लोगों को पिछले साल से ज़्यादा हैं, कम है, क्या है? ये पिछले साल से बढ़ गई हैं, पिछले साल रेट कम था, अब रेट ज़्यादा हो गया। मिसाल के तौर पे ये एक पैंट है, ठीक है ना, ज़ाहिर बात मुख्तलिफ क्वालिटी है, लेकिन हम बात करें ये जो आपके पास पैंट पड़ी हुई है, पिछले साल आपको कितने में पड़ती थी और कितने में सेल करते थे? पिछले साल हम 600 की सेल करते हैं, अब ये 1000 रुपये की सेल कर रहे हैं, यानी कि 400 रुपये का फ़र्क पड़ गया इसमें, यानी कि। और अभी तक आप कह रहे हैं कि अभी तक गाहक जो नहीं है मार्केट, कस्टमर नहीं है बाजार में। तो क्या देख रहे हैं कि आगे निकलेगा कस्टमर को? महंगाई भी है, हालात भी ऐसे हैं, जंग के, बाकी चीज़ें। सर 50-50 चांस है, 50-50 चांस है, निकल है ना निकल, ये हमारे नसीब है। ये बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान आपने बनाई हुई है शूज़ की, तो लेकिन खाली आप तीनों सेल्समैन ही बैठे हैं, मालिक बैठे हुए हैं, क्या वजह है? गाहक कहाँ गया? गाहक इतनी महंगाई है कि गाहक बेचारा पहला शॉपिंग करे या घर का जरूरी सामान ले ले, क्या करे पहला। तो जो पिछली ईद होता ना उसके निस्बत से ये बहुत ज़्यादा मतलब स्लो है, मतलब यानी कि पिछले सालों की निस्बत ये ईद की शॉपिंग जो है स्लो जा रही है। स्लो जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं। पिछली ईदों में नहीं है, इन दिनों में हमारा बड़ा अच्छा खासा काम होता था ना। आजकल तो आपको पता है, आपके सामने है बाज़ार का हालात, इतना बड़ा दुकान है, का आपको नज़र आया। तो यही महंगाई का वजह हो सकता है, लोगों को मतलब अपने घर की ज़रूरी चीज़ लेना पड़ता है ना। ये शॉपिंग तो आपको पता है चलो गुजारा हो जाता है, लेकिन आटे और ये और इन चीज़ के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइएगा, एक तो ये बात है ना कि आपके पास खरीदार नहीं आ रहा, गाहक नहीं आ रहा, ये एक अलग बात है, लेकिन जो आप माल पीछे से मंगवाते हैं, ठीक है ना जी, जाहिर बात है सारा इंपोर्ट का माल है ना, सारा कंटेनर का माल है। पिछले साल जो आपको पड़ता था
और इस साल में कितना फ़र्क है? यार पहले तो ये मतलब इम्पोर्टेड ज्योति के ऊपर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 500-600 रुपये आता था ना एक जोड़े के ऊपर खर्चा, चाइना से मंगवाता था। आजकल तो जो ये ब्रांडो वाला है जिस पे नाइकी एडिडास का लोगो होता है ना, इसके ऊपर 1800-2000 रुपये होते हैं, तो ये बाकी जो होते हैं इसके ऊपर 1200-1300। यानी कि तकरीबन आप यूँ कह लें कि 100% बढ़ गया, यानी कि डबल हो गया। डबल हो गया, बिल्कुल डबल हो गया। आप भी बताएं, आप भी मार्केट में काम करते हैं, ग्राहकों का रुझान क्या होता है, ख़रीदारों का रुझान क्या होता है? खरीदारों का ये रुझान होता है कि हमें कम से कम ही रेट में मिलें। बस जो हालात चल रहे हैं मार्केट के, तो दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी उससे ज़्यादा परेशानी होगा जैसे महंगाई हो रही है। कोई आपको चांस लग रहा है कि गाहक जो है निकल आएगा, इससे पहले पिछले सालों की तरह तेज़ी आएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, ग्राहक बस अपने खर्चे जैसे अफोर्ड करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना कस्टमर। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे जैसे हम बाकी दुकानदारों से बात कर रहे हैं, सबसे इस वक्त हालात ये हैं कि बाज़ारों में दुकानदार जो हैं दुकानें भर के बैठे हुए हैं ईद की शॉपिंग करवाने के लिए, लेकिन ख़रीदार नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो एक तो ये है कि हमारी जो मईशत है वो गैर मुस्तहकम है, और ख़ास तौर पर लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। लेकिन जो इस वक्त ख़ित्ते में हालात हैं, जैसे कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, ईरान के ऊपर जो है इसराइल अमेरिका ने हमला किया हुआ है, और पूरी दुनिया जो है ईरान वार की वजह से जो है एक माशी बहरान का शिकार नज़र आ रही है, और लोग सहम गए हैं, डर गए हैं कि न जाने ये जंग जो है किस रुख जाती है, लिहाजा लोग जो हैं अपना पैसा बाहर नहीं निकाल रहे। भाई आपको देख रहा था कि आप जो हैं वो दुकान के अंदर जो हैं वो शूज़ देख रहे हैं, लेकिन सोच में पड़े हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? सर इस बार आए हैं, देखा है, हमने सोचा था कि जाके कोई शूज़ वगैरह लें या कोई देखें, मगर रेंज से जो है ना वो बाहर ही है, कुछ समझ नहीं आती। जो अच्छी चीज़ है उसका रेट ही बहुत ज़्यादा है, जो बिल्कुल ये मुनासिब 2200-2500 वो बिल्कुल ही फारिग हैं, वो जैसे पहने क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो उस वजह से बहुत इस बार कोई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत परेशानी लगी हुई है। पिछले साल के मुकाबले में इस बार आपको कितने % लग रहा है कि ज़्यादा रेट है? इस बार पिछले साल से बल्कि इस साल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने फिर भी मैं ख्याल 1500-2000 में बड़ी अच्छी जूतियाँ ली थी, तो इस बार उसके साथ ये जो शूज़ हैं वो हमें 4500, 5000, 5500 इतने के मिल रहे हैं। तो आप हिसाब लगा लें, आधो आध फ़र्क हो गया तकरीबन। तो आप क्या समझते हैं महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह बस हर बंदा कहता है जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, पीछे से महंगी आ रही है। दुकानदार को वो कहता है यार अखराजात नहीं पूरे होते वो सारा, तो बस यही हालात ही ऐसे हो गए हैं। वो कह रहे हैं हालात ही ऐसे हैं भाई, काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, पीछे हम वर्करों को तनख्वाहें कैसे दें, हर बंदा परेशान ही फिर रहा है। आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बाकी दुकानों की तरह ये भी खाली पड़ी है, गाहक का नामो निशान नहीं, वजह क्या है? बिल्कुल सर जी, ये मैं अभी शॉप पे आया हूँ, ये हालातों की वजह से ही, कोई वो काम ही नहीं है। आज माशाल्लाह देखें क्या सूरत हाल जा रही है, हाफ रमज़ान हो गया है, लेकिन ये बाज़ार में कोई चहल पहल नहीं है। हाँ सही बात है कि आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर चुका है, 18 रोज़े गुजर चुके हैं। लेकिन ये बताएं कि अगर हम बात करें कि जो आपको मटेरियल आ रहा है पीछे से, जाहिर बात है उसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। सर कीमतें ये देखें, 1000 में मैंने जूती लगाई हुई है, फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस लगाई हुई है। क्या महंगाई की वजह से ही कि मैं एक कस्टमर से क्या बहस करूँगा, 1500 मांगूंगा, बहस करूँगा, फिर उसको दूंगा। ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये मैं जूतियाँ दे रहा हूँ। 1000 की, 1500 की, 2000 की, मैंने ये टैग वैसे अगर हालात तेज़ी हो कारोबार की तो यही जूती कितने 1500-1800 इजीली बिकेगी। और कुछ लोग बेचते भी हैं जिन्होंने टैग नहीं लगाए हुए, वो बेच देते हैं इतने की, लेकिन मैंने फिक्स प्राइस ये बताएं कि अब चूँकि ईद में रह गए हैं, शायद 10-12 दिन रह गए हैं, तो क्या समझ रहे हैं गाहक निकलना कोई आसान नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद तो है हर दुकानदार तो अल्लाह के साथ उम्मीद है सबकी। तो ये मुझे जो कंडीशन के मुताबिक 20वें रोज़े के बाद देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 दिन लग जाएंगे। ये बताइएगा कि आप फैमिली जो है शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ ख़रीदा भी है या कीमतें देख के ही बस डर गए हैं? कीमतें ही देख के बस डर गए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि पिछले साल से तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पिछले साल तो फिर कुछ नज़र आ रहा था कि कुछ मिल रहा था सस्ता, अब तो बहुत ज़्यादा रेट हाई हुए हैं। और दुकानदार कहते क्या हैं कीमतों ज़्यादा? नीचे आते ही नहीं, नीचे आने की बात करो तो वो इनकार कर देते हैं, अपनी मजबूरी है। और पीछे से आवाज़ भी नहीं अब तुम देते, पहले तो पीछे से आवाज़ दे देते हाँ, वो थे। कहते हैं आए कर लें, बहुताव कर लें, आप बहुताव भी नहीं करते? अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते, अब बहुत कम होता है। अच्छा ये बताएंगे आपने अपना क्या पिछले साल का बजट था ईद शॉपिंग का फैमिली के लिए, और इस बार आपने क्या रखा हुआ? पिछले साल तो 8 से 10 हज़ार में सारा कुछ आ गया था, लेकिन इस दफ़ा मैं 15 लेके आया हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं लिया।
15 से अबव ही है रेंज। तो दुकानदार भी बार्गेनिंग कर तो रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पीछे से माल महंगा मिल रहा है, तो वो किस तरह हमें दे दें सस्ता। अच्छा ये बताएं कि आपने भी शॉपिंग की हुई है, यहाँ से की है कहीं और से की है? मैं सर जी ये शूज़ ले गया हूँ, रेलवे स्टेशन से लेके आया हूँ, और पैंट शर्ट मैंने इधर से ली है। तो रेलवे स्टेशन पे क्यों गए शूज़ लेने यहाँ मैं पे? सर जी वैसे थोड़ा सा ना उधर रेलवे स्टेशन से आया हूँ, इधर सस्ते हैं उधर? सस्ते उधर हैं, इसके जो मुताबिक है ना उधर सस्ते हैं। अच्छा यार पैंट शर्ट यहाँ से ली है, तो पैंट शर्ट जो है पिछले साल की निस्बत जो आप ये शॉपिंग की थी इस बार महंगी है या सस्ती है? उस साल के मुताबिक तो महंगी है इधर। अच्छा कितना फ़र्क है? कम से कम आप देख लें ना, कोई 18-20 का फ़र्क लगा लें, इतना ही, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं कोई नज़र आया, कम ही है फ़र्क। पिछले साल के मुकाबले इस बार ई शॉपिंग जो है वो क्या है, कीमतें ऊपर हैं बराबर हैं? ऊपर है। जो अच्छी वैरायटी है ना वो महंगी है, जो लो क्वालिटी में है वो आपको पता है 1-2 दफ़ा पहनने से ख़राब हो जाती है, वो महंगी है अच्छी वाली। अच्छा पिछली बार भी आप निकले होंगे शॉपिंग के लिए इन दिनों के अंदर, तो बाज़ार भरे होते थे, इस बार आप देख खाली खाली से बाज़ार हैं। बस महंगाई की वजह से घर पूरा करें कि कपड़े बच्चों के पूरे करें। अच्छा ये बात हमने बाकी भी लोगों से इंटरव्यू की, हर बात यही बंदा कह रहा है कि रोटी पूरी करें या शॉपिंग करें। अब ये बच्चों की जिद से लेने पड़ रहे हैं कपड़े, वैसे तो आपको पता रोटी पूरी नहीं हो रही। सही है। अच्छा भाईजान आप भी माशाल्लाह अभी सेल कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या हालात हैं पिछले साल की अगर सेल का बात करें इस साल से? जी कंपैरिजन करें तो इस साल कारोबार कम हुआ है, और जो है ना महंगाई बढ़ी है। खाने पीने की एशिया तो बहुत कंट्रोल रही है प्राइस, जैसे आप आलू ले लें, प्याज ले लें। मेरी वालदा ने मुझे खुद कहा कि इस बार रेट किसी चीज़ का नहीं बड़ा मुनासिब रहे हैं। बाकी एशिया जो है गारमेंट्स हो गई हमारी, या ज्वेलरी हो गई, इसमें बहुत मतलब जो कस्टमर 3 सूट लेते थे ईद के वो 1 ले रहे हैं। अच्छा हाँ जी, ये पोजीशन हो गई है लोगों की। वो कहते हैं जी बिल बहुत आ रहे हैं और अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बच्चों के, तो 3 की जगह 1 सूट पे आ गए हैं लोग। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। परसेंटेज की बात करें पिछले साल की कीमतों का इस साल की करें, ऑलमोस्ट कितने % महंगाई है ये कपड़ों में, जूतियों में? 20% तकरीबन रेट इंक्रीज़ हुए हैं सर। मिनिमम जो पैंट मैं पिछले साल कॉस्ट कर रहा था 1000 की, तो वो 1200 की आ रही है मुझे कॉस्ट। तो डेफिनेट मैंने कस्टमर को 1400-1500 की देनी है सर। तो ये चीज़ें कस्टमर को लेने में भी प्रॉब्लम होती है। बाकी ठीक है, सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अब ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं। इन दिनों में आमतौर पर नाकली बाज़ार जो था भरा होता था इस टाइम के ऊपर जो है, और इस बार आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनसानी सी है, बहुत कम गाहक है। तो ये वजह महंगाई है या जो हालिया ईरान जंग जो है वो भी वजह बनी है? सर बिल्कुल हालिया ईरान का भी इसमें एक है बिल्कुल असरात, क्योंकि जब से ये जंग का हुआ है तो कस्टमर कम हो गया। इससे पहले थोड़ा कस्टमर लोग सोचते हैं पता नहीं कितनी चलनी है, क्या हालात बनने हैं। हाँ जी, लोग अपने आप को सेव करते हैं, सेफ साइड देखते हैं। बहरहाल ये अल्लाह पाक रहम करे उन पे, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा कारोबार पे। सही। नाज़रीन जैसा कि यहाँ पे जो ख़रीदार हैं और दुकानदार बता रहे हैं कि पिछले सालों की निस्बत इस बार जो है वो ईद की शॉपिंग काफ़ी कम है। ये अभी देख रहे हैं कि देखें ना, पहले तो बड़ा पीरा फोर्स ने बाज़ारों के अंदर जो है वो सख्ती करवाई थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ईद शॉपिंग की वजह से बाहर निकल आए हैं या पीरा वाले पैसे लेने शुरू कर दिए? सर हमारी एक पीरा फोर्स और एक कारपोरेशन, इन्होंने शुरू में ना हलल डाल दी दुकानदारों को कि पता नहीं क्या हो जाना है कि सुबह जंग लग जानी है। ट्रकों पे ट्रक, पर्चों पे पर्चे, बंदे उठाए जा रहे थे, हर 2 घंटे बाद आई जा रहे थे। हम दुकानदार भी डर गए, पता नहीं क्या होने लगा है। वो पता लगा अपना रेट सेट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने आए, सेटलमेंट की, पेमेंट ली और वो घर जाके सो गए। क्या सेटलमेंट हुई है? सर पैसे, जाहिर बात है, पेट लगा हुआ है, ईद त्यौहार है, बच्चों के लिए शॉपिंग तो उन्होंने भी करनी है। तो कोई कारपोरेशन वाला आता है 1.5 लाख रुपए ले जाता है। अच्छा। पीरा के अफसर आती हैं 2.5-3 लाख ले जाते हैं, मार्केटों को लवारस कर देती हैं। अब आप मार्केटों में जो चाहे करें, आप इधर डांस करें, आप इधर फट्टे किराए पे दें, आप इधर दुनिया जहाँ का काम करें, ना ही कारपोरेशन आएगी ना ही पीरा आएगी। आप इनके बड़े अहदेदारों के पास जाएंगे, वो आपसे मुलाकात ही नहीं करेंगे। अच्छा आप कह रहे हैं कि पीरा जो काम नहीं करती, पीरा ने तो इतनी वो तबाही उतारी है तजावजात के खिलाफ। शुरू में पीरा ने शुरू में की है। हाँ, जब शुरू के रोज़े आए, जब मार्केटें बंद होती हैं, शुरू के रोज़ों में काम नहीं होता, तो शुरू के रमज़ान में पीरा ने ऐसे अपनी एक्टिविटी की है कि सारी फोर्स, जैसे यहाँ पे जंग हो गई है, ईरान अमेरिका की जंग छोड़ के सारी पीरा ऐसे लगा मार्केटों में आ गई। जैसे 10वां रोज़ा गया, पीरा जाके सो गई। वो रेट जो उन्होंने बना था, जितना ऑफिसर ने हमें खींचना था खींचा, जितना जोर डालना था डाला, उसके बाद अपना रेट बनाया। अच्छा ये पीरा जो पैसे ले रही है हर दुकानदार से अलग-अलग डील कर रही है, यूनियन की बेस पे कर रही है? सर कोई भी हेड बन जाता है, कोई भी हेड बन जाता है, एक बंदे को हेड बना दिया जाता है, उसके थ्रू कर दिया जाता है बस। माशाल्लाह। कोई बिके बुके? अभी आया हूँ। अच्छा इस बार गाहक नजर नहीं आ रहा, क्या बात है? ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। हाँ
तो ये तो अल्लाह देखो, अल्लाह ताला ने आप पे करम किया है कि आप अपनी जिस्मानी हालत के बावजूद अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हो। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कब से बेच रहे हो, कितने सालों से बेच रहे हो? मेरे 25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए हैं। शुक्र अल्लाह का। तो अल्लाह का शुक्र तो जाहिर बात अदा करना चाहिए। तो इस बार वैसे ना कोई रौनक नहीं है बाज़ार में? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह जी, गाहक नहीं है। नहीं। नाजरीन, जैसा कि ये जो हैं भाई साहब ये बैग बेच रहे हैं और ये थोड़ा सा इनके जिस्मानी और तिबी मामलात भी आपके सामने हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद ये बंदा रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहा है। और इसका भी ये कहना है कि महंगाई इतनी शदीद है कि ख़रीदार जो है मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा, और ये हालात जो हैं ये आम लोगों के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी मुश्किलात जो है बढ़ा रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हम आपको मुख्तलिफ़ बाज़ारों में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं, अब दुकानदार कहते हैं कि जो एक तो गाहक नहीं है, ऊपर से जो खाम माल आ रहा है या बाकी चीज़ें आ रही हैं वो महंगी आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान अशरफ भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह अपनी कई साल गुजार दिए इस कारोबार में, ये इस बार जो सुनसानी बाज़ारों में दिखाई दे रही है ये पिछले साल या उससे पिछले तो देखी नहीं हमने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं इस बाज़ार में 1945 में आना शुरू हुआ था। 1945 से? जी हाँ, हमारी यहाँ दुकानें थी दो, मेरे बाप की और दादा की। तो वो दौर भी देखा, पार्टीशन के बाद भी दौर देखा, लेकिन ऐसा श्रम मैंने कम देखा है, बहुत कम। जंग के दिनों में भी ऐसा श्रम नहीं होता था जो आजकल जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि एक महंगाई है, लेकिन हर गाहक ये चला रहा है कि देखो महंगाई बहुत है, क्या करें, बच्चों के लिए ले रहे हैं, अपने लिए नहीं ले रहे, क्योंकि मजबूरी है इंसान को बच्चों का ले। और ये कसाद बाज़ारी चल रही है और अभी कुछ दिन और चलेगी। अच्छा, ये भट्टी साहब कि वजह इस बार जो इतनी खौफनाक कसाद बाज़ारी है, इसकी वजह हमारी कौमी मईशत है या फिर ये जो ईरान जंग शुरू हुई है इसराइल अमेरिका वाली, इसका? ज़्यादा तो जंग की वजह से हुआ है। कौमी मईशत भी है, उसमें भी ठहराव है, नीचे जा रही थी रिटेल में। तो जो जंग ने है ना, लोग डर रहे हैं कभी क्या होता है, जंग फैलती है तो पहले पेट के लिए कुछ इकट्ठा करें, ज़ख़ीरा इकट्ठे करें, इसलिए कि लोग बहुत कम ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आर्जी है, यूँ ही जंग बंद होगी तो ये बाज़ार बहुत अच्छे हो जाएंगे हर जगह, हर सतह पे। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई ना, समझ गए। अब दुकानदार की भी तो अपनी एक कैपेसिटी होती है ना माली, कि उसने ईद के ऊपर जो है उधार पकड़ के कर्ज़ लेके कहीं से उसने माल डालना होता है। अब दुकानदार माल भी डाले और फिर उसका कई लोग जो हैं वो मार्कअप के ऊपर ही पैसे लेते हैं माल डालने के लिए। अब गाहकी के हालात हैं ना, दुकानदारों की अपनी माली पोजीशन क्या है? देखिए कि जिनकी तो दुकानें अपनी हैं वो तो कदरे बेहतर हैं, लेकिन जो किराए पे हैं उनकी हालात बहुत अबतर है, बहुत अबतर है। और मेरे पास डेली केसेस आते हैं लेने देने के, तो ये दे रहा है, मैं उन्हें समझाता हूँ भाई देखो आजकल मंदी है, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी आ गई है, तो फिर हम तो रिटेलर हैं, तो आप थोड़ा सब्र करें, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेने देने में कुछ झगड़े भी होते हैं, कि कैश पे लिया होता है 2 दिन के उधार पे और 2 दिन में दे नहीं सकता वो, अब हमें फिर फैसला करना पड़ता है कि कुछ दिन और दे दो। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह 20वें 21वें रोज़े के बाद बेहतरी आ जाएगी, बहुत बेहतरी आ जाएगी। ये सबसे पहला बाज़ार है जो लाहौर में बना था, और बाल सिटी के बाद अनारकली 1850 में, माल रोड वगैरह सब बाद में बने हैं, 1857 में कभी कभी। लेकिन हमेशा बाहर के जो पार्टनर आते हैं वो भी इधर ही आता है, सही है, वो भी आता है। सिख हमारे सिख भाई आते हैं, वो भी सबसे पहले नागली बाज़ार में आते हैं ना। तो नाज़रीन, जैसा कि अशरफ भट्टी साहब बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कसाद बाज़ारी ईद उल फितर के मौके पर, छोटी ईद के मौके पर नहीं देखी, जो कि इस बार देखी जा रही है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, कुछ मईशी भी, हमारी मईशत जो है वो भी कमज़ोर है, लेकिन ख़ास तौर पर ख़ित्ते के अंदर ये जो जंग छिड़ चुकी है ईरान वाली और हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, इसकी वजह से लोगों ने अपनी ख़रीदारी को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन बहुत हद तक कम कर दी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको लाहौर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाकर ईद शॉपिंग के हवाले सूरत हाल दिखाई है। 19 रोज़े जो हैं वो हो चुके हुए हैं, और अगर 30 भी करें तो 11 दिन बाकी रह गए हैं ईद में।
और ईद की शॉपिंग जो है वो अभी तक अपने जोबन पर नहीं पहुंची है। जैसा कि आपने सुना और देखा होगा कि जो दुकानदार हैं उनका भी ये कहना है कि माजी के मुकाबले इस बार ख़रीदार कम है, और जब हम उनसे पूछते हैं कीमतों का तो उनका कहना है कि कीमतें जो हैं पिछले साल से बढ़ चुकी हुई हैं और कम से कम 25 से 30% जो कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ताजा तंजीमों से बात किया तो बाकियों से बात किया तो जो सबसे अहम फैक्टर है महंगाई का और ख़रीदारी ना होने का वो ये है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने जो हमला किया है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो पहले से ही दबाव का शिकार थी वो मज़ीद जो है मुतासर हो रही है, और ख़ास तौर पर जो आम लोग हैं वो भी डर गए हैं, सहम गए हैं कि न जाने ये जंग जो है जो हमारे पड़ोस में लड़ी जा रही है किस रुख पे जाती है, कितने दिन चलती है, पेट्रोलियम मसनूआत का क्या बनता है, महंगाई का क्या आलम होता है, जिसकी वजह से लोगों ने इस बार अपनी ईद की शॉपिंग जो है उसको महदूद कर लिया है। इस तमाम सूरत हाल के देखते हुए ताजा तंजीमों का कहना है कि लाहौर की बात करें तो लाहौर में ही गुज़श्ता साल ईद के ऊपर जो शॉपिंग हुई थी उसके मुकाबले कम से कम 35 से 40% कम शॉपिंग का इम्कान है। अभी भी बहुत से दुकानदार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आने आखिरी हफ्ते के दौरान जो है वो शॉपिंग जो है वो बढ़ जाए, लोग बाहर निकलें, गाहक बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और जो ईरान के हालात हैं वो पाकिस्तान की मीशत को मज़ीद ज़्यादा मुतासर ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।